बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं एक नया शो। आज जो है हम क्रिकेट पे फोकस रखेंगे एज़ यूजुअल, मुझे कहना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ही ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है पाकिस्तान में। लेकिन और भी स्पोर्ट्स है जिसमें डेवलपमेंट्स है। स्नूकर की अगर हम बात करें, हॉकी की बात करें, वो क्या डेवलपमेंट्स हैं वो आप देखेंगे स्पोर्ट्स राउंड अप में। और स्पोर्ट्स राउंड अप के बाद फिर मैं आज के मेहमान जो हमारे हैं आज स्टूडियो में हमारे साथ, इनका तारुफ कराऊंगा और फिर प्रोग्राम का बकायदा डिस्कशन का हम आगाज़ करेंगे। तो आप देखें स्पोर्ट्स राउंड अप। ये स्पोर्ट्स राउंड अप आपने देखा और आज हमारे साथ स्टूडियो में दो ओपनर्स मौजूद हैं। एक करंट ओपनर हैं, टेस्ट ओपनर भी हैं, वनडे में भी ओपनिंग की है, T20 में भी ओपनिंग की है, और एक फॉर्मर ओपनर है जिन्होंने पाकिस्तान की वनडे इंटरनेशनल में नुमाइंदगी की। लेकिन आजकल वो ज़्यादातर जो है एज ए एक्सपर्ट और एनालिस्ट हमें नज़र आते हैं। हमारे चैनल पे ज़्यादा, दूसरे चैनल्स पे कम, लेकिन वेरी मच इन डिमांड। मैं बात कर रहा हूँ गुलाम अली की, और साथ में खुर्रम मंजूर, जो कि अब तैयारी कर रहे होंगे नए डोमेस्टिक सीज़न स्टार्ट होने की। आप दोनों हजरात को जो है खुशामदीद हमारे शो में जी स्पोर्ट्स में। थैंक यू खान साहब, एक मरतबा फिर। आज मतलब जो ये अपॉइंटमेंट हुई है राशिद लतीफ़, मिसबा और नदीम खान की, ये जो एक इंडिपेंडेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया गया है, आपके क्या तासुरात है इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहली बात तो खुशी इस बात की है कि बड़े अरसे बाद नए लोग, नए से मुराद ये कि चेहरे तब्दील हो रहे हैं। और जो हम पास्ट में देखते थे जिससे थोड़ा सा, नदीम खान तो पुराने चेहरा है नहीं, लेकिन राशिद लतीफ़ भी पुराना चेहरा है। इस सिलेक्शन के पार्ट में तो मतलब है कि उनको पहली दफ़ा देख रहे हैं। राशिद लतीफ़ भी पाकिस्तान के सिलेक्टर तो नहीं रहे कभी भी, मिसबा भी नहीं रहे। तो अब ये ऐसे लोग हैं जिनकी एक अपनी शख्सियत का एक, जिसे कहते हैं कि एक वज़न है। और अब तक जो हमने इनको देखा है और जो जाना है, तो ऐसा लगता है कि जो प्रेशर पाकिस्तान के कल्चर में होता है, इसको आसानी से ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत रखते हैं। और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस शायद ना हो। हालांकि जो इनको काम दिया गया, इतना आसान काम नहीं है ना कि 6 टीमें उनमें बनाना 32 की। तो इसका मतलब तो प्रेशर तो आएगा। क्या ये हो गया कि जिन लोगों ने मतलब प्रोफेशनल स्क्वाड्स बनाए हैं, जिसमें आपकी पुरानी सिलेक्शन कमेटी के तौसीफ़ अहमद, वजाहतुल्लाह वास्ती, वसीम हैदर शामिल है, करंट जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सलीम जाफ़र और अरशद ख़ान वगैरह शामिल है, प्लस कुछ और क्रिकेटर उसमें राजहंस है जैसे, या एजाज़ अहमद जूनियर। तो मतलब क्या इनकी बेसिकली इनकी जो सिलेक्शंस पे कोई डाउट है? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब राशिद, नदीम, इनको वैसे अभी तो इनका नोक प्लग का काम है। अब आप कंफ्यूज हो गए? नहीं, कंफ्यूज नहीं हुआ मैं, कंफ्यूज नहीं हुआ, नोक प्लग का काम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इनको लेकर के आए थे ना, तो इनको फुली शुरू से ही आपको इसको लेकर आना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। मेरा भी ये ख्याल है कि भाई अगर प्रोफेशनल स्क्वाड इन तीनों से ही करवाना था तो इन तीनों की कमेटी पहले बना देते मतलब बजाय इतना लंबा प्रोसेस करके। और वो जो बेचारे 10-12 लोगों ने जिन्होंने प्रोफेशनल स्क्वाड्स बनाए, अब उनकी जो है उनकी पूरी, अब मैं क्या कहूँ, बस बहरहाल क्या कह सकते हैं, नया दौर है, नया मतलब ज़माना है, अच्छी नहीं लग रही चीज़ें हो रही है, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया है भाई, तो अब नई नई चीज़ें हो रही हैं। लेकिन खुर्रम, ये तो अब तय है कि नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है, नए फॉर्मेट पे स्टार्ट हो रहा है। तो आप के साथ ज़्यादती होती रही है इन द पास्ट, उसमें कोई डाउट दो राय ही नहीं है। लेकिन कुछ उम्मीद है कि इस दफ़ा बेहतरी होगी। देखें, डोमेस्टिक के लेवल तक तो अब ये जो इंडिपेंडेंट पैनल बना है, इससे ये ज़रूर होगा कि एक डबल बैटिंग होगी प्लेयर्स की जो सिलेक्ट होते हैं, जो खेलते हैं। लेकिन कितनी उम्मीद है कि फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल लेवल जो है इस दफ़ा चांस मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है जो पास्ट में मैंने किया था, जो लास्ट सीज़न किया था, मतलब पास्ट इन सेंस लास्ट सीज़न में जो मैंने 3 कप उठाए थे टॉप स्कोरर के, वो सब ज़ीरो हो गए और नए सिरे से दोबारा करना पड़ेगा। और बहुत उम्मीद है इस दफ़ा शायद करूं, और मैं करूंगा जिस लेवल की मैं मेहनत कर रहा हूं, तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। मगर कंसिस्टेंट होना, मैं नहीं समझता कंसिस्टेंट होना जरूरी। जीरो हो गया। देखें जो आपकी जो हिस्ट्री है ना, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करेगी। नहीं, वो आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, मगर नया सीजन सब कुछ भुला के शुरू करूंगा तो मैं दोबारा टॉप करूंगा। अगर मैं उसको लेके बैठा रहूंगा तो मुझसे नहीं होगा। ये बेसिक है। वो आप किसी भी काम को पॉजिटिव है, किसी आदमी को जीरो से शुरू करने में आसानी होती ना, अगर पिछले इस सीजन में अच्छा खेलते हैं तो आपकी पिछली परफॉर्मेंस आपको बड़ा हेल्प करेगी। मैं आपको बताऊं, कोशिश करूंगा, क्योंकि इस दफा फॉर्मेट जो है थोड़ा डिफरेंट एक साथ हो रहा है, क्योंकि 4 डे के बीच में T20 भी है, इतना आसान नहीं है।
तो दोनों चीजें डे लेके रुकेगा, 10 को जो पता अक्टूबर चला है को, फिर 13 सितंबर से कायदम ट्रॉफी का सुना 12 सितंबर से स्टार्ट होगी 12 कायदम सितंबर ट्रॉफी, से उसके फिर साइमल्टेनियसली डिवीजन 2 भी स्टार्ट होगी जी। कायदम ट्रॉफी की 3 डे मैचेस होंगे, फिर 10 अक्टूबर को ब्रेक होगा और फिर उसके बाद जो है नेशनल T20 और फिर उसके बाद फिर रिज्यूम होगा, फिर नेशनल वनडे इस तरह करके उसके लिए तो तैयारी कर रहा हूँ और बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर टॉप करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर हम भी ख्वाहिश दुआ है करते हैं कि मतलब हमारी नेक मेहनत ख्वाहिश है करूंगा तो टॉप करूंगा आपके साथ। इंशाल्लाह। और मसला ये है कि आज ये जो मैं शो कर रहा हूँ अब माशाल्लाह से 8 महीने से ज़्यादा होने आ गया जी स्पोर्ट्स को, और जिस तरह लोगों ने मतलब सपोर्ट किया हमें, ऑब्वियसली बात है अच्छा, अभी very happy for birthday नहीं that। हुई है? लेकिन जो 8 महीने में आज पहली दफ़ा अब मैं किस तरह इसको पुट करूं, लेकिन आप तो खैर रेगुलर आते रहे तो आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि इतनी अच्छी चाय मैंने कभी नहीं पी इस जी स्पोर्ट्स में, तो इस वजह से मेरा मूड वैसे ही लिफ्ट हो गया है। आप वैसे एग्री करते हैं आज की चाय बहुत अच्छी है। बिल्कुल बहुत अच्छी। अब देखना है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी आनी चाहिए बिल्कुल, जैसे हमारे स्पोर्ट्स में लैकिंग है। लेकिन पीसीबी की अगर हम बात करें, मिसबाह उल हक, इंटरेस्टिंगली मिसबाह उल हक का बहुत नाम चल रहा है हेड कोच, और कहते हैं कि एक जो ऑप्शन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने वो ये है कि मिसबाह एक हेड कोच को ही चीफ सेलेक्टर बनाया जाए, और उसके लिए मिसबाह का नाम चल रहा है। बहुत दोस्तियां हैं हमारी भी, क्योंकि इतने पुराने अब हो चुके हैं हम इस फील्ड में, जर्नलिज्म की, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की फील्ड में, कि ताल्लुकात अच्छे हैं, लोग से मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जो इन्फॉर्मेशन आज बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई कि मिसबाह को लाने में क्रिकेट बोर्ड तो बहुत इंटरेस्टेड है, मिसबाह टिल नाउ हैज़ नॉट मेड अप हिज माइंड, और मिसबाह अभी भी थोड़े से श्योर नहीं है। और अपेरेंटली जो कैंप कमांडेंट भी मिसबाह को जो बनाया गया, अब जो आज से शुरू हुआ है वहाँ पर कंडीशनिंग कैंप प्री सीज़न, उसमें भी रिलेक्टेंट थे मिसबाह, लेकिन उसमें जाकिर खान ने फिर अपेरेंटली उनको कन्विंस किया कि नहीं आप कैंप कमांडेंट तो आप आए, और पीसीबी फील्ड्स के ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अगर मिसबाह हेड कोच और चीफ सेलेक्टर आता है, लेकिन मिसबाह थोड़ा सा रिलेक्टेंट है, और उसकी एक वजह ये है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मिसबाह का, जिस तरह जो उन्होंने अपने मतलब कुछ शेयर किया है, वो थोड़े से इस चीज़ से बहुत नाला है। वो कहते हैं कि एक तो ये जो प्लेयर्स को इजाज़त दी गई है T20 लीग में और इंग्लैंड में खेलने की, उसमें से कुछ प्लेयर्स जो थे वो दे आर नॉट फुली फिट, निगलिंग वो फिटनेस इश्यूज़ है उनके साथ, और मिसबाह का ख्याल ये था कि उनको बेहतर होता कि उनको वर्ल्ड कप के बाद रिहैब में डाला जाता और नए सीज़न की तैयारी कराई जाती, बजाय इसकी कि आप उनको बोर्ड ने उनको इजाज़त दी थी। तो यहाँ पर पहला एक वो चीज़ आई जिस पर मिसबाह अग्री नहीं करते बोर्ड की पॉलिसी से, एंड आई थिंक इज़ राइट, जिसमें फ़खर जमा, बाबर जमा वगैरह भी हैं, आज़म, फ़खर जमा, जिन और भी प्लेयर्स हैं जिनकी फ़िटनेस का कुछ निगलिंग इश्यूज़ हैं। दूसरी चीज़ जो मिसबाह को थोड़ी सी वो हो रही है, वो ये हो रही है, वो ये फील करते हैं कि ये नेट्स का कोई इतना ज़्यादा कोई मतलब इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, इसलिए कि कुछ प्लेयर्स जो है टेक इट वेरी लाइटली। ही इज़ वेरी कंसर्न अबाउट यासिर शाह कि यासिर शाह टेस्ट में कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि नेट्स में यासिर शाह अपेरेंटली इतना कोई सीरियसली उन चीज़ों को इतना ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं है, और टेस्ट 1 अक्टूबर से है। तो जो की है मिसबाह खुद भी थोड़े से ज़रा वो है कि मतलब विल भी क्या हम प्रिपेयर्ड होंगे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी 2 टेस्ट की, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो यूएई में हो। चांसेस ये है कि पाकिस्तान में होगी, और पाकिस्तान में होती है तो पिचेस डिफरेंट होगी, और पाकिस्तान विल बी प्लेइंग अ टेस्ट मैच इन पाकिस्तान आफ्टर नियरली 10 ईयर्स, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा प्लेयर्स को भी। तो कुछ मिसबाह की कंसर्न्स हैं, और फिर आपको पता है मिसबाह डिसिप्लिन पे बिल्कुल भी उनका एक वो रहा है। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्रिएट हुआ है, क्योंकि अब तक जो चीज़ें सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मे बी 1 और 2 वेल नोन नेम्स जो एप्लीकेंट्स जिन लोगों ने जो लिस्ट ऑफ जो लोग अप्लाई कर रहे हैं पीसीबी के हेड कोच और सपोर्ट स्टाफ की पोजीशंस के लिए, उसमें कोई इतने बड़े नाम अभी तक आए नहीं हैं, और अब देखते हैं कि बोर्ड उसको किस तरह से हैंडल करता है, किस तरह आगे लेके चलता है इन चीज़ों को। लेकिन बोर्ड का मिसबाह और राशिद लतीफ़ को एक कमेटी में डालना, इस पैनल पर डालना, मुझे इसमें और भी चीज़ें लग रही है कि बोर्ड में भी शायद कुछ चीज़ ट्राई करके देखना चाह रहा है फ्यूचर के लिए। मुझे जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि मे भी वो गलत भी हो सकती है कि मिसबाह को हेड कोच और मेंटोर पाकिस्तान टीम के लिए, और मे बी राशिद लतीफ़ गोइंग टू बी चीफ सेलेक्टर। तो और जो अभी जो कमेटी बनाई है जिसे कहते हैं न्यूट्रल पैनल जो बनाया है 6 टीमों के लिए, तो इस बात की थोड़ी सी अक्कासी भी कर रहा है कि इनको आगे फ्यूचर में
हम देख रहे हैं किसी बड़ी पोस्ट पे, जो कि अच्छा एक कॉलर है, सॉरी गुल्लू हैव टू इंटरप्ट, क्योंकि कॉलर भी है न्यूयॉर्क से और मतलब बड़े क्रिकेट फ़ैन है बहुत बड़े, तो जैन से हम बात करते हैं। जैन कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। बस अल्लाह करम। आप बताएं जैन, फॉलो कर रहे हैं क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? जी जी सर, क्रिकेट का तो बहुत फॉलो करते हैं हम। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? गुलाम अली और खुर्रम मंजूर आज मेरे साथ है शो में, क्या क्या अपने कुछ ख्यालात का इजहार करना चाहेंगे? जी जी सर, मेरा एक तो सवाल गुलाम अली सर से भी है। रिस्पेक्टफुली मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या सरफराज अहमद की इस परफॉर्मेंस पर वो अब कैप्टनसी डिजर्व करते हैं? ठीक है, ठीक है। मेरा उनसे ये सवाल है और दूसरा मेरा ये और आपने दूसरा सवाल भी मेरा अच्छे ये वक्त पे कि किया है, जबकि उनके बहुत बड़े एक सपोर्टर बैठे हुए हैं हमारे साथ। पूछेंगे गुलाम अली से। नहीं लेकिन जैन, हाँ जी जी बोलिए, प्लीज कंटिन्यू जैन। जी मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह वर्ल्ड कप से पहले भी कहा था कि यूरो टेस्ट पे हम जो खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे, हमने देखा वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या किया है। तो रिजवान ने अब सेकंड टाइम यूरो टेस्ट पास किया है, तो उसे रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है? मेरा सवाल है। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन जैन। आई विल टेक एन इमीडिएट आंसर ऑन दिस। गुल्लू क्या ख्याल है? देखिए, अगर सरफराज की हम बात करते हैं तो उन्होंने बात की परफॉर्मेंस पे क्या हम सिलेक्ट होंगे। तो सरफराज को अगर आपको जज करना है तो दो जगह पे जज करते हैं। एज ए विकेट कीपर बैट्समैन एक जगह जज करेंगे परफॉर्मेंस को, एक जगह एज ए कैप्टन। तो नो डाउट कि अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर बैट्समैन की, तो विकेट कीपिंग उनकी बहुत इंप्रूव हुई है। बैटिंग में उनकी खुद भी कुछ प्रॉब्लम रही कि अपने आपको शटल नहीं कर सके और जो वो परफॉर्मेंस है। लेकिन एज ए कैप्टन अगर मैं कहूँगा तो उससे बेहतर कप्तान पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है। टेक्निकल ग्राउंड पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन होता तो शायद जो जितना प्रेशर बिल्ड किया गया था शायद अभी आप कंसीडर ना करें सरफराज को। तो वजह यही है कि सरफराज को कप्तान रहना चाहिए, क्योंकि सरफराज जो है इस वक्त बेहतर, सबसे बेहतर ऑप्शन। सुन लिया आपने जैन, आपके मेरे सवाल का जवाब गुलाम अली ने यहाँ दे दिया। अब खुर्रम, जो एक अब एक ये हवा चली है चेंजेस की, आज पैनल बनाया गया, आई थिंक मिसबा, राशिद, नदीम खान इस पर, अब मतलब ऑल सेड एंड डन, एक अच्छा मूव कहेंगे आप इसको कि अब जो प्रोविंशियल टीम सेलेक्ट होंगी वो प्रोविजनल स्क्वाड्स तो हो गई, ठीक है, अब इन्होंने इस पर प्रोविजनल स्क्वाड्स को देख के फाइनली वो देना है कि हाँ भाई, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोविंशियल टीम्स बन रही हैं इसमें 32 लड़कों को गालिबन कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। तो यू अग्री विद दिस मूव? ये केस से ज़्यादा अगर फाइनेंशियली तौर पे देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जितना पैसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है। मगर एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे सवालिया निशान है कि कभी किसी प्लेयर की फॉर्म होती है, किसी बॉलर का रिदम होता है, किसी का नहीं होता, तो क्या सडन वो बीच कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएगा, या जो इन 32 में नहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो दिया जा रहा है 11 महीने का, 11 महीने का चले, ये तो लेकिन ये मुझे नहीं पता। हाँ, उसमें ये भी है 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी है कि एक सम आपका रिटेनर है उसके अंदर महीने का। तो मैं जो सेकंड बात है कि इन 32 में इन केस कि कोई डिजर्विंग मिस हुआ, वो और जॉब क्या करता था, उसका डिपार्टमेंट बंद हो गया, तो उसका कुछ नेमो बदल या कोई ऐसा कुछ ऐसी चीज हो, वो बी में जाएगा फिर, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग है, बी का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, मतलब बहुत ये चेंजिंग। लेकिन मैं जो एक्सपर्ट्स पैनल का पूछ रहा था कि आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में अच्छी चीज़ है कि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीज़ों को? टू भी ऑनेस्ट बात की जाए, जो 3 बंदे अभी आए हैं, इनमें से ये नहीं कि मेरे उस्तादों में से हैं राशिद भाई, तो मैं उनकी हक में बात करूंगा। ऑनेस्टली बात की जाए, ये डोमेस्टिक को समझते हैं और देखते हैं, ठीक है, करंट डोमेस्टिक में सारे इवन लास्ट डोमेस्टिक फैसलाबाद जो ग्रेड 2 जीती वो मिसबा भाई की कप्तानी में जीती, नदीम भाई यूबीएल को देखना, राशिद भाई वैसे फॉलो करते हैं डोमेस्टिक पॉडकास्ट दे, तो ये वो लोग हैं जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जानते हैं कि परफॉर्म कौन करता है, कौन नहीं कर रहा, सीजन प्लेयर कौन है, पूरा सीजन कौन खेलता है, कौन 20 सीजन में कोशिश करता है कि आधा खेलूं, आधा बाहर निकल जाऊं, या मैं आधा ही खेलूं, या मैं खेलूं ही ना, ये सब चीजें वो फॉलो करते हैं। उसके बाद उम्मीद ये है कि जिस तरह गुल्लू भाई ने कहा कि अब बहुत बेहतरी की चीजें दिख रही हैं, तो अल्लाह करे रिजल्ट वैसे ही आए। नहीं, और इसमें एक अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि ये जो पिछली सिलेक्शन कमेटी का एक मंत्रा था कि जी बस यंगस्टर्स पे जोर, यंगस्टर्स पे जोर,
और मतलब 35 प्लस वालों को तो हमने देखना ही नहीं है, 30 प्लस वालों को मतलब उस तरह से पॉजिटिव नहीं रहा। कम अज़ कम अब ये होगा कि ये चीज़ अब नहीं होगी, क्योंकि अब सिलेक्शन कमेटी की कोई है नहीं, तो सिलेक्शन कमेटी का इंटरफेरेंस ही नहीं होगा डोमेस्टिक टीम्स की सिलेक्शन में। और अभी तो ये कैसे को बोलते हैं, इंटरम सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आई थिंक कि इस सीज़न के लिए ये एक्सपर्ट पैनल बनना, फिर ये सारा एक जो सिस्टम है वेट करना, ये अच्छी चीज़ है प्लेयर्स को। नहीं देखिए, इनका तो बहुत छोटा सा काम है फिलहाल कि नहीं, इनका तो बहुत मेजर नहीं, छोटा सा काम नहीं, छोटा सा काम नहीं, काम है, सबसे मुश्किल काम है ये। छोटा सा काम यूँ कह रहा हूँ कि 1 या 2 दिन का काम है इनका, ठीक है ना? हाँ ठीक है, इसलिए उसकी वजह है ना, उसकी वजह है। हाँ, पीछे सारी सेटलमेंट है। नहीं 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 नहीं, यू रॉन्ग। उसकी एक वजह ये है जो खुर्रम ने बात की, वो जानते हैं ना डोमेस्टिक प्लेयर्स को। नहीं, मैं अब मिसबाह को आप नहीं, क्या बताएंगे समझ प्लेयर्स नहीं के मेरी बारे में? बात। वहाँ प्लेयर को नहीं, जानता है। समझ नहीं इवन जो ग्रेड 2 को भी देख हाँ, रहा हूँ, ग्रेड ग्रेड 1 भी ऐसे देखता भी हूँ। मैंने बात नाम देखिए, दिया, मैं ग्रेड 2 मैं के जहाँ टीमों का तक नाम नहीं समझता पता, हूँ, प्लेयर्स को कहाँ से मैं पता जहाँ तक होगा? समझता हूँ कि तमाम टीमें 80-90% डिसाइड हो चुकी होंगी, ठीक है ना? क्योंकि एक दिन में आप प्रोविंशियल स्क्वाड्स तो बन चुकी है। हाँ, वो बन चुकी है ना। अब इनको ये प्रोविजनल स्क्वाड्स बन चुकी हाँ। है। ये एक्सपर्ट पैनल ने अब देखना है कि वो सही है, उसमें कोई हाँ, चेंजेस की वही। जरूरत है या फाइनलाइज करने की जरूरत तो है। इसीलिए कह रहा हूँ इनका काम इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर इनको फ्यूचर में अगर कोई असाइनमेंट मिलते हैं तो फिर वहां पे आपको देखना है कि इनकी जो शख्सियत में तो है असाइनमेंट्स के लिए, मतलब जो सराउंडिंग में बात सुनने में आ रही है कि आप मैं खुद बता रहे मैं हैं कि वही select कह रहा करके हूँ। line देखिए, में मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान का जो हमारा कल्चर है ना खुर्रम, कि यहाँ पे आप मुख्तलिफ तरीके इन्फ्लुएंस होने के या करने के, ठीक है ना? अगर आप हर शख्स का, अगर आप पास्ट में देखेंगे ना, कोई ना कोई आदमी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है ना? तो वहाँ पे उस चीज़ को रोकने के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप किसी से इन्फ्लुएंस हो नहीं सकते अगर आप पॉलिसी बनाते हैं और उसको डोज करवाते हैं, समझ गए ना? कि आपने ये, आप भले आप 4 लोगों को दिखा लें, उस पर बहुत मेहनत कर लें, असल मेहनत करने की जरूरत है पॉलिसी पे। पॉलिसी पे अगर आप मेहनत करके उस पॉलिसी को डोज करवाते हैं, पब्लिक करते हैं उस पॉलिसी को और उस पर काम करते हैं, आप इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपने पॉलिसी नहीं बनाई, पॉलिसी से क्या मतलब आपका? क्या आप सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या होगा? सिलेक्शन क्राइटेरिया आप कैसे बना सकते हैं? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? हाँ, कैसा बना? ये बड़ी पुरानी आपकी मतलब थ्योरी है। थ्योरी है। और मतलब आई थिंक देखिए, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि मतलब यू आर राइट कि बिल्कुल पॉलिसी बननी चाहिए। एंड आई थिंक दिस क्रिकेट बोर्ड इज ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट कि कोई सिस्टम बनाया जाए कि डोमेस्टिक की पॉलिसी हो। ये आई वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं यंग प्लेयर को देखना चाहता हूँ जिसका 10 हाँ, साल तक ये career है। exactly, मेरी आई है और मैं समझता हूँ ये 10 साल तक खेल सकता है। नहीं, आए हो उसमें कोई शक नहीं है, बट दैट इज अपार्ट फ्रॉम द पॉलिसी। एक पॉलिसी हो फिक्स्ड, और उसके अलावा अगर उसको वाकई कोई नजर आता है प्लेयर तो ठीक है, वरना फिर वो हंसने जैसा हाल होगा। अब अगर हम देखें, मतलब जो बातें अब सामने आना शुरू हुई है, बहुत सारे लोगों को ये बातें पता नहीं है। अब मैं भी ज़्यादा उस पर जानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं बताना शुरू करूँगा लोगों को कि 3 साल क्या कल्चर रहा पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम का। एक तो आपके सामने वाज़ह आ गया, जो आपके बॉलिंग कोच हैं जो बड़े मतलब नाखुश है कि उनको नहीं बुलाया गया क्रिकेट कमेटी की मीटिंग में। उन्होंने एक जो जुमला बोला है, उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी से मिकी ने डोमिनेट किया, ठीक है? यानी उन्होंने ये चीज़ क्लियर बोल दी कि मिकी के सारे डिसीजन होते थे, फाइनल डिसीजन वाज मिकी, ही डोमिनेटेड, ये उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है? 3 साल के कल्चर में, 3 साल इस पाकिस्तान टीम में ये कल्चर हुआ कि बाकायदा लाइक्स डिसलाइक्स का कल्चर हुआ, डिसिप्लिन इन्फोर्स करने में लाइक्स डिसलाइक्स किए गए। अब प्लेयर्स की कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, प्लेयर्स बेवकूफ़ी की हरकतें करते रहे जिसको कवर अप किया गया। बड़ी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई है, लेकिन एक छोटी सी मिसाल मैं दे दूँ। आपके एक फास्ट बॉलर हैं, वो यानी कि इतना ब्रीफिंग देने के बावजूद वो यहाँ पर एक लोकल हॉस्पिटल में उनके आँख में तकलीफ थी, वो चले गए, उन्होंने दवा भी ले ली, दवा भी डाल दी विदाउट इन्फॉर्मिंग द PCB मेडिकल पैनल, जबकि ये रूल है कि आपको इन्फॉर्म करना है क्योंकि बड़ा मसला होता है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक क्विक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक कर फिर आके फिर और इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान टीम का पिछले 3 साल क्या कल्चर रहा। अंडर मिकी ऑथर, कप्तान सरफराज अहमद रहे, फिर चीफ सेलेक्टर इंजमाम रहे। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है और जो क्रिकेट कमेटी में चीज़ें डिस्कस हुई है, ये भी मैं आपको बता दूँ, इन सब चीज़ों को पीस टुगेदर अगर हम करते हैं तो एक सिनेरियो ये सामने आ रहा है कि टीम में इंजमाम की मर्जी किसी हद तक, लेकिन मिकी ऑथर का टोटल रूल था
और जो वो चाहते थे वो वैसे वो करते थे। उनकी लाइक्स डिसलाइक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और एक इंस्टेंस ऐसा भी हुआ कि हमारे एक स्टार बैट्समैन है, बाबर आजम नाम है उनका, वो कहीं पर कुछ इशू हुआ और वो वापस आए लेट। तो जो कप्तान थे, अब मैं कप्तान का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ इतना मैं कहूँगा, जो कप्तान थे उन्होंने कहा कि ये डिसिप्लिन होना चाहिए। तो मिकी ऑथर ने उनको आके सपोर्ट किया, बैक किया और मतलब कहा कि नहीं छोड़ो छोड़ो। तो उस कप्तान ने मिकी ऑथर से कहा कि तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तुम दूसरों के लिए दूसरे स्टैंडर्ड रखते हो और जिनको तुम पसंद करते हो उनके लिए तुम दूसरे स्टैंडर्ड रखते हो, ये गलत है और ये पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएगी। ये इट शोड के मिकी ऑथर का कितना इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान टीम में। अब सरप्राइजिंग और भी बड़े किस्से हैं, अभी क्या बताएं आपको कि जो कैसे कैसे किस्से अब सामने आ रहे हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये जो आदमी 3 साल से जिसने इतना इन्फ्लुएंस किया पाकिस्तान क्रिकेट को, जिसको कि बकौल मिकी ऑथर के चेयरमैन एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने उसको ये एश्योरेंस दी थी लंदन में, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मिकी ऑथर, जो उन्होंने क्लेम किया है वर्ल्ड कप के बाद मीटिंग में कि आपको हम 15 महीने का एक्सटेंशन देंगे। उस हेड कोच को क्रिकेट कमेटी ने आड़ो हाथे लिया और जो उनका हाल हुआ है वहाँ पर मीटिंग के अंदर, अब जो चीज़ें सामने आ रही है, सुना ये है कि मतलब इमीडिएटली आफ्टर जस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस ये डिसीजन हो चुका था कि मिकी ऑथर और सपोर्ट स्टाफ को तो फारिग करो, कुछ नहीं किया इन्होंने। और जो इंटरेस्टिंग चीज़, जो सवाल सामने आए जो मुझसे किए गए, एक सवाल ये किया गया, गुल्लू अब ये सुनना, ये बड़ा मज़े का सवाल है। एक सवाल उनसे ये किया गया कि आप हमें बताएं कि अभी जो श्रीलंका से टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है, इसमें आपके बॉलिंग लाइनअप क्या है। तो उन्होंने कहा अब्बास, फिर कहने लगे यासिर, और फिर रुक गए। उन्होंने कहा और सोचने लगे वो, इसका नाम उसका नाम। फिर उनसे सवाल ये हुआ कि ये बताएं कि अगर नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड T20 हो रहा है तो उसमें आपकी बैटिंग लाइनअप क्या होगी। तो उन्होंने 2 नाम लिए, बाबर आजम और हारिस सोहेल। फिर उन्होंने कहा आगे फ़खर जमा का उन्होंने नाम लिया, वहाँ भी फंसे। दैट इज़ व्हेन द क्रिकेट कमेटी रियलाइज किया इस बंदे ने तो कोई होमवर्क किया ही नहीं इस टीम के ऊपर। इवन आफ्टर 3 years ही इज़ क्लूलेस कि क्या मेरी टीम है और क्या मेरी टीम खेलनी चाहिए। Even in the test series against Sri Lanka, that is when they decided कि thank you very much Mr. Mickey Arthur, it's time for you to leave with your support staff, including Mr. Azhar Mahmood, Mr. Grant Flower, जो भी थे। आप बैठ के रोना, मतलब कि जी वो मिकी ऑथर डोमिनेट करता था और ये करता था। आज मैं जंग अखबार में एक स्टोरी पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि वो लिखा था उसमें कि जब मिकी ऑथर को पता चला तो वो उनके आंसू निकल आए। ये कोई ड्रामा चल रहा था भाई, ये कोई फिल्म चल रही थी जो आपके आंसू निकल आए। दिस वाज अ प्रोफेशनल जॉब, 3 years, you got 3 years as a professional coach, and if you can't deliver in 3 years, then I'm sorry, then you have to leave. देखिए, and the cricket committee I think took the correct decision. आप जो ये न्यूज़ दे रहे हैं, इस न्यूज़ में सदाकत यूँ है कि हम बड़े अरसे से फॉलो करें चीज़ों को। नजम सेठी शहरियार के पीरियड में मिकी आर्थर यहाँ थे, ठीक है। उसकी वजह थी ना, शहरियार खान तो बेचारे उस वक्त तक उस एज में आ चुके थे कि वो इंतजाम नीचे थे। हाँ। जब ये बोर्ड चेंज नजम हुआ सेठी सब चला रहे थे उस वक्त, सारा खेल नजम सेठी बोर्ड होता चेंज हुआ तो फिर इंतजाम पावर में आए और मिकी आर्थर नीचे चले गए। तो ये बोर्ड जब चेंज होने से Sorry, you got it wrong. Till the last it was Mickey Arthur calling the shots. आपको ये नहीं पता कि इंजमाम ने मोहम्मद हसनैन को सेलेक्ट किया टीम में, ठीक है। एक मैच नहीं खिलाया मिकी आर्थर ने जिद में। चले वो ठीक है, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं मतलब इंजमाम आप ये सोच आपका एजेंडा है ना इंजमाम वाला, ये नहीं आप ये एजेंडा की बात नहीं, आप ये सोच सकते हैं कि मिकी आर्थर के पावर में तो इंजमाम वहां जाके टीम के साथ अटैच हो सकते थे। उसकी वजह थी ना, उसकी वजह थी बड़ी सिंपल, उसकी एक बड़ी वजह सिंपल थी कि जो मिकी की डोमिनेट इंजमाम ने, आपने एक सिंपल मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर हसनैन को सेलेक्ट किया था एज अ स्पेशल वेपन, क्यों नहीं खेला हसनैन? बताया ना मुझे, इंजमाम तो थे ना शुरू के 6 मैचेस में वहाँ पर, क्यों नहीं खेला हसनैन पर? मैंने सुना है कि कुछ मिकी आर्थर को थोड़ा सा एतराज थे। वही ना, आप मतलब आपको सुना है, जब मैं बता रहा हूँ आप कह रहे हैं मैंने सुना है। मैंने एतराज थे, मैं बैठा हुआ तो नहीं था ना। हमारा कल्चर कुछ ऐसा है भाई, वेदर वी लाइक इट और नॉट, कि एक आदमी अगर एक तो अगर वो मतलब वाइट हो, इंग्लिश तो उसकी रिलेटिव लैंग्वेज है, और फिर उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, तो फिर तो तारीफ करनी पड़ेगी इस क्रिकेट के। फिर तो फिर हमारे जो क्रिकेटर हैं फिर उनके बारे में आप जिससे सोचें ना कि मतलब इसका क्या मतलब होगा, ये जो क्रिकेट कमेटी है ये काफी जो है इंटेलिजेंट लग रही है आपको, आपके अंदर? आई थिंक आई वोंट से इंटेलिजेंट एनीथिंग, आई जस्ट थिंक दे टुक डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो अगर एक कोच सेटिस्फैक्टरी जवाब ही नहीं दे पा रहा है चीज़ों का, तो फिर किस लिए उसको रखा जाएगा यार? मुझे बताया ना, हाउ, मुझे तो पहले ही दिन समझ में नहीं आया कि 15 महीने किस चीज़ के मांग रहा है भाई। 3 साल तुम्हें दिए हैं,
अभी एक वो चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा क्या है हमारे पास? सर मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि एक शायद पाकिस्तान का सिस्टम बेहतर हो जाएगा और अकाउंटेबिलिटी अब हर शख्स की, चाहे वो नीचे लेवल पे हो चाहे ऊपर लेवल पे हो, अपने जॉब का वो जवाबदेह ज़रूर होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो कि हम इतने अरसे से बात कर रहे हैं कि जब तक आप जवाबदेह नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इदारे में बेहतरी नहीं आ सकती। तो यहाँ पे ये चीज़ अब लग रहा है कैसे होने जा रहा है, एक सिस्टम और फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी कि आप टाइम टू टाइम जवाब दें, आप चीफ एग्जीक्यूटिव को कह लें या जो भी देखिए लोग आई जिनके थिंक अंडर में काम कर रहे हैं। चेंजेस हो रही हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या चेंजेस हो देखते हैं। लेकिन मैं खुर्रम से ज़रूर ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्योंकि खुर्रम डोमेस्टिक रेगुलर खेलते हैं, एक जो आप लोग को आम शिकायत होती है खुर्रम, वो 2-3 चीज़ों की होती है, शेड्यूलिंग ऑफ मैचेस, स्टैंडर्ड ऑफ पिचेस, क्वालिटी ऑफ बॉल्स और एम्पायरिंग स्टैंडर्ड्स। जब हम बात करते हैं सिस्टम की इम्प्रूवमेंट की, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट की, तो मतलब आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये चीज़ें भी इम्प्रूव हो डोमेस्टिक में? मैं तो इस प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट ही कह सकता हूँ, जहाँ इतनी चेंजिंग हो रही है, जो क्रिकेट की बेसिक है उसके ऊपर ज़रूर गौर किया जाए। स्पेशली इस बात को मिसबा भाई ने भी बहुत हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश की आवाज़ निकालने की कि पिचों का स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो इंटरनेशनल में पिचेज़ हैं उसके ऊपर आपके बैट्समैन को रन्स बनाना आना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट क्लास का मैच 1.5 दिन में ख़त्म हो रहा है, आपका कोई भी किसी भी मुल्क में जाके आप बैट्समैन आपका परफॉर्म नहीं करेगा। फिर दूसरा नुकसान होता है बॉलर का, आप गीली पिचेस पे आउट करते हो, ड्यूक का बॉल होता है, इंटरनेशनल कोकोबुरा बॉल होता है, फ्लैट विकेटें होती हैं, आपको जोर मारना पड़ता है, तो बैट्समैन भी लॉस में जा रहे हैं, बॉलिंग भी आपके ख़राब हो रहे हैं, फास्ट बॉलर तेज़ आना बंद हो गए। मतलब कोई चलें 150 का ये बोल लेते आ गया हसनैन, पहले कंटिन्यू आता था क्योंकि पहले पिचों का फिर बेहतर था स्टैंडर्ड, मगर अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अच्छा खुर्रम ये बताएं कि जो बॉलें अभी आपने लास्ट 2-3 सीजन से बॉलें लग रही हैं, ड्यूक का बॉल लग रहा है। हाँ वो कोशिश की गई कोकोबुरा के करीब बनाने की। लास्ट तो सीजन कितना डिफरेंस था कोकोबुरा में इस बॉल में? जमीन आसमान का फर्क था। कोकोबुरा को तो खैर मैच हालांकि ही हम नहीं है, कहते हैं कि मगर हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो है जी। दुनिया की वन ऑफ द गुड इंडस्ट्री में से है। तो अगर हम कहते हैं कोकोबुरा बॉल लगाए तो अपनी इंडस्ट्री को खुद नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। तो क्या हो नहीं सकता कि जब आप जो डोमेस्टिक में बॉल लगाना चाह रहे हैं उसको पहले से टेस्ट किया जाए कि वो कितना करीब है कोकोबुरा की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से? क्योंकि इंडिया में एसजी की बॉलें लगती हैं, उनकी अपनी लोकल बॉलें लगती हैं। उनके टेस्ट मैच में भी एसजी है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी इंडस्ट्री को क्यों फिर मतलब कहने का मकसद ये नहीं, लेकिन वो तो देखें, अब अगर हम जैसे बात करें, जब ये एंडरसन का मैं पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग उसके स्टैट्स थे कि जो उसने टोटल विकेटें ली हुई है 500 से ऊपर, उसमें से पता 300 एंड समथिंग, आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट फिगर, तो उसकी विकेटें सिर्फ इंग्लैंड में है, उसी बॉल के साथ जो इंग्लैंड में इस्तेमाल होती है। ठीक है, ही सो वेल, मतलब लेकिन उसमें भी ऑब्वियस सी बात है, आपको एक स्किल सेट चाहिए उस बॉल का भी फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन आई थिंक मतलब खुर्रम बात सही कह रहा है कि जब आप जिस तरफ जा रहे हैं आपको उस तरफ जाना चाहिए ना। अगर कोकोबुरा अगर आहिस्ते आहिस्ते अब इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है हर जगह, या वनडे में हो ही रही है, तो फिर किस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं? नहीं वहीद भाई, एक चीज़ है, वेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, बीपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं कहलाया जाता, उनकी डोमेस्टिक में कोकोबुरा बॉल होता है इस्तेमाल। Exactly. मैं वही कहूंगा उनके बॉलर्स, उनके फास्ट बॉलर्स, उनके स्पिनर्स बॉल का खिलाड़ी हैं। लेकिन गुलाम अली, मुझे एक बात बताया, मैं एक सवाल आप दोनों से करना चाह रहा हूँ। आज मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वो, ये जो स्टीव स्मिथ को नेक पे बॉल लगी है और मतलब उसका पता चला कंकशन है और उसको कह रहे हैं थर्ड टेस्ट में वो नहीं खेल पाएगा, तो उस पर फिर एक स्टोरी आज थी कि अब मैंडेटरी करेगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जी गर्दन पे भी जो है वो प्रोटेक्टर हो। ये क्या, आई मीन क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में टेक्निकली बैट्समैन वीक हो चुके हैं? क्या मतलब वो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आ रहे सामने? कि मतलब अब क्रिकेट इज़ अ स्पोर्ट्स एंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, यू आर सपोज टू कम्पीट। अगर ये चीज़ें अगर आप कम्पीट नहीं कर सकते, अगर आप प्रॉपर बाउंसर, अगर एक प्लेयर को लग रही है बॉल, जो जितनी क्रिकेट मैंने देखी, गुल्लू आप दोनों तो बैट्समैन हो, लेकिन अगर एक प्लेयर को एक नॉर्मल पिच पे, जो कि ऑकवर्ड पिच नहीं है, उस पर अगर एक प्लेयर गर्दन पे बॉल खा रहा है या हेलमेट पे बॉल खा रहा है या हाथ पे बॉल खा रहा है, व्हाट डज इट इंडिकेट? आप बताएं फिर। देखिए कंपलसरी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो तो मुझे बताया ना, व्हाट डज दिस इंडिकेट? नहीं देखें खान साहब, बॉल किसी को किसी वक्त भी लग सकती है, ठीक है ना? नहीं, उसकी इंडिकेशन क्या है? नहीं वही कह रहा हूँ, सम टाइम आप ना बिल्कुल मिस ट्रीट कर जाते हैं बाउंस को। उसका मतलब फिर आपके मतलब नहीं वो तो पिच के बाउंस का वेरी जब करता है ना, कहीं भी आप चूक कर। ये चीजें पहले क्यों नहीं होती थी भाई? हमने क्यों नहीं कभी सुना कि विव रिचर्ड्स गर्दन में बॉल खा रहा है या सीने पे बॉल खा रहा है? वो तो हेलमेट के बगैर खेलता था। हमने क्यों नहीं सुना पहले कि कॉलिन कॉर्ड्रे को बार बार लग रही है गेंद? हमने क्यों नहीं सुना जेफ बायकॉट को बार बार? एक रमेश रत्नायके का मैंने स्पेल देखा था इन ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट,
रमेश रत्नायके का, ठीक है। बड़ा फायरी स्पेल था, उसने मेरे ख्याल 3 या 4 प्लेयर इंजर्ड किए थे। रिचर्ड कैप लगा के आए थे। कौन? रमेश रत्नायके, एक वर्ल्ड सीरीज थी कोई, तो रिचर्ड कैप लगा के आए थे। रिचर्ड को रमेश रत्नायके फायरी स्पेल जी की बात है। बिल्कुल रमेश बिल्कुल। रत्नायके आपको थे। कहीं कहीं वीडियो मिल जाएगी उसके। हाँ, तो वो मुझे याद अच्छी तरह का मैच, मैं देख रहा था उस मैच को लाइव बैठा हुआ। तो रिचर्ड कैप पहन के आए थे, मतलब हम देख रहे थे कि भाई बड़ा जीता कैप है, भी पहनते थे। ठीक है ना, लेकिन उनकी कैप गिरा दी थी उसने। ठीक है, तो वो उसके बाद सही हल्के थे है। रिचर्ड। लेकिन ये जो इतना ज़्यादा अब जोर होने लगा है इस चीज़ के ऊपर कि ये कर दो, वो कर दो, फला कर दो, लेकिन कोई इस चीज़ को नहीं बात करता कि अब आपकी क्रिकेट मतलब टेक्निकली यार, अब जिससे स्टीव स्मिथ को अगर आप देखें, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आई मीन नहीं, देखिए ये हर इंडिविजुअल पे छोड़ना चाहिए, वो अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना चाहता है। हाँ, आई थिंक दैट्स फेयर इनफ, ठीक है ना? वैसे खुर्रम आप क्या समझते हैं? प्रिपरेशन के ऊपर होता है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है तो आप अफेक्ट होगे। ये नॉर्मल सी बात है। अगर जिस जंग के लिए जा रहे हो आपके वो हथियार भी तो वैसे ही हो ना, आप वैसी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो होगा ना। अब ऐसा है, इंग्लैंड में अगर ऑस्ट्रेलिया खेलने आ रही है तो उनको स्विंग सीम दोनों चीज़ें खेलना आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं तो बाउंस फेस करना है। मैं गया हूँ, मैंने सिर्फ टोटली बाउंस की प्रैक्टिस की थी, हमें कराई गई थी। स्लैब रखवा, सीमेंट पे करा, मगर क्यों बाउंस का 5 बालिश के करीब फर्क होता है वहाँ स्विंग सीम नहीं होता। ठीक है। ये जेन्युइन बात है। न्यूजीलैंड में बाउंस भी होता है, स्विंग भी होता है। ठीक है। मगर आप प्रिपरेशन क्या करके आ रहे हो? और स्मिथ जैसा प्लेयर जो इतना इन्फॉर्म था, उसने कहा, मगर जो मैंने उसकी पोजीशन देखी उससे पहले हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा जिस कंडीशन में वो खेला था, वो आगे के लिए पहली मेंटली तौर पे तैयार था कि आगे से मुझे ये आउट करेंगे। सडन जब उस पर अटैक हुआ तो वो मिसरीड हुई है। वो उसका दो-तीन मेंटली दफा तौर पे हुई, वो दो-तीन आगे दफा। अपना वजन उसने कन्वर्ट किया हुआ था फ्रंट फुट पे, तो उसमें बंदा 8 4 अच्छा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन है, लेकिन मतलब एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो विल कैरी ऑन। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। और खुरम, जो बात आप प्रिपरेशन की कर रहे थे, ज़बरदस्त बात, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब ये स्टीव वॉकर, अभी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें कह रही जी जॉफ्रे आर्चर बड़ा मतलब ऑकवर्ड बॉलर है और वो क्लोज टू द स्टम्प्स करता है, उसको खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हिकमत अमली बनानी पड़ेगी वगैरह वगैरह। बट इफ़ आई लुक एट इट, क्या जेफरी आर्चर से बेहतर बॉलर्स भी आए हैं और हमने कभी इस तरह बैट्समैन को लगते नहीं देखा? ऑनेस्टली बात क्यों, मैं आपको, मैंने जिनको खेला ये उनके करीब भी नहीं है। होगा, मैंने इसको भी खेला है, पीएसएल में ही खेला है और इसके अगेंस्ट रन्स किए हैं मैंने। ठीक है। मगर ये वो लेवल का बॉलर नहीं है जितनी हाइप, क्योंकि एशेज की एक अपनी हाइप है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के मैच की होती है। वो एक अपनी टीम को मोटिवेशनल तौर पे बोल रहा है कि इसको प्लान करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप स्मिथ की देख लें तो स्मिथ ऑलरेडी आगे के लिए कमिट हुआ था, क्योंकि उसको नहीं, डर दूसरी था आगे चीज़ ये से। भी दूसरी खुरम- चीज ये है कि टेस्ट मैच में बहुत से ऐसे शॉट्स होते हैं या 4-डे क्रिकेट मैच होते हैं जिससे आप अवॉइड करते हैं, ठीक है। स्पेशली क्योंकि मैंने जिसमें देखा, शॉर्ट पिच बॉल मैंने होती देखा है। जैसे बटलर को हम देखते हैं, बटलर भी इस जॉर्ज तरह बटलर वनडे में या T20 में कैसे खेलता है? वनडे में आप अभी वर्ल्ड कप में यहाँ देखें जिस कैसा तरह खेला आउट है, हुआ। और जिस तरह उस पे बॉडी पे अटैक हुआ है, उस दूसरी तीसरी बॉल पे शॉर्ट डीप स्क्वायर लेग आउट हो गया। तो फर्क है टेस्ट मैच T20 Approach की, ये mental approach की मेंटल अप्रोच, और ऊपर से आप कंफ्यूज लगे कि T20 आप इसी खेलते आ रहे चीज की तो जब मैं शुरू में बात कर रहा था ना, यही कंसर्न मिसबा ने शो किया है कि आपकी पाकिस्तान टीम तैयार ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए इस वक्त। वो यही कंसर्न है, तीन चीजें लेट्स नॉट इसकी फॉरगेट कि भाई। श्रीलंका ने अभी फिर टेस्ट मैच जीता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी, श्रीलंका इज डूइंग वेरी वेल इन टेस्ट सबसे मैचेस। बड़ी बात वहीद भाई, आपके टेस्ट मैच साल में वैसे ही कम होते हैं। फिर आपका अब जो एकदम से साथ-साथ हो रहे हैं। अब जो लड़का आ रहा है ना, उसकी भी प्रायोरिटी यही है कि मैं शॉर्ट वर्जन में खेलूं, क्योंकि पैसा नहीं, बहुत है, लेकिन अब तो क्रिकेट ज्यादा है, अब तो फेम टेस्ट बहुत के है। पैसे अच्छे मिल रहे हैं ना अपना खुर्रम। अब तो आपको अब जो domestic कैटेगरी है में ना, आप जा रहे हो 11 ये तो 12 अभी लाख आए रुपए। ना, पहले भी मतलब बात कर चुका approach हूँ, की बात पहले भी बता बात रहा कर चुका हूँ कि आपको कम से कम ना टेस्ट क्रिकेट का कोच अलग कर देना चाहिए आपको, क्योंकि आपके देखें टेस्ट कप्तान क्रिकेट है, कप्तान नहीं कप्तानी अगर आपके पास है तो आप चेंज कर सकते हैं। है, तो वो तो कप्तान कोई मतलब कोई बॉन्ड कैप्टन तो नहीं आता ना भाई, बनाया जाता है। ये आप क्या बार बार बात आपके पास करते जब कोई एक है अच्छा तो कोई ऑप्शन है तो आप क्यों नहीं है क्यों- यार? जब अच्छा ऑप्शन नहीं, है आप तो किसी को देंगे बनाएंगे भाई आप बना ले तो ये दे क्या दीजिए, बात हुई? आप बना ले दे दीजिए। नहीं, ये जो एक आप एक जुमला हमेशा बोलते हैं कोई हमारे कोई ऑप्शन नहीं है कि क्या मतलब ऑप्शन नहीं है? देखें, ये आप लोग इस किस्म की बात करके आप लोग क्रिकेट बोर्ड को नहीं आप डराते हैं। तजर्बे करना चाह रहे हैं बेसिकली। नहीं, आप डराते हैं क्रिकेट बोर्ड को, आप डराना चाह रहे हैं इस वक्त, ये कह के बार मैं कहता हूँ भाई आप तजर्बे ना करें, जो आपके पास चीज अच्छी मौजूद है उसको इस्तेमाल करें, सीधी बात, उससे काम लें। चलो अभी फिलहाल तो इस्तेमाल नहीं, कहने करेंगे का ना मकसद उसी देखें, टेस्ट क्रिकेट हमारे जो है सबसे कम हम लोग खेलते हैं टेस्ट। लेकिन आप भी जो है ना कुछ 6 महीने बाद बैठ के यहाँ पर बुराइयां मत कीजिएगा फिर।
कि ये टेस्ट का कप्तान नहीं है और इसने ये किया और वो किया। नहीं, जब हाँ, ये याद रखिएगा। अगर वो गलतियां जो करेगा बात उसको आप तो हम करें बात उस पर करेंगे स्टिक ना। करें। गलतियां करेगा तो बात तो करेंगे हम, वो तो नहीं कि आज किसी तक तो की नहीं पत्थर आपने। की लकीर तो नहीं आती आज है। तक तो बहरहाल की नहीं आपने कभी उसी गलती की नहीं, बात, लेकिन मतलब जो शायद वो देखिए, दिन आ जाए। जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का जो मटेरियल है ना, उस हिसाब से अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि सरफराज ने अच्छा अपना जस्टिफाई किया टेस्ट मैचेस में, टेस्ट मैचेस में भी मैं हाँ कहूँगा। नहीं माशाल्लाह से 7वीं पे हम आ चुके हैं और अभी 7वीं खतरा पे ये आए, है 8वीं पे आए, कि आप- वेस्ट इंडीज एक मैच भी हाँ। अगर जीत गए इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच तो हम 8वीं पे चले जाएंगे। आप नहीं, अगर सही कह आप रहे हो, देखें, right। मैंने टेस्ट मैचेस बैठ के जैसे देखे। पिचेस चल रही है ना, वो जीत जाएंगे। बिल्कुल, क्या चीज? जो वेस्ट इंडीज में पिचों का हाल दिख रहा है ना, वो लपेट देंगे। वो होप्स हाथ में नहीं आ रहा, फेंकता इधर है जाती उधर उसकी होप स्पिन हाथ में नहीं आ रही है चेज की। तो अब तो ये तो वो जो बात कर रहे थे ना आप के प्लेयर स्टैंडर्ड का जो माजी में और अब था, कि आपको ना दुनिया में हर तरफ वो बॉलर्स टाइप के मिलते थे, ठीक है ना। ब्रायन लारा भी बॉल खा चुके हैं हालांकि शोएब अख्तर की, और बड़ा सीरियस बॉल लगी नहीं, उनको। मैं इधर एक छोटी सी ऐड करूंगा, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ। बहुत सारे लोग शिकायत की होती है कि भाई आप बहुत बोलते हैं। अब हम खुद मतलब ऐसे शिकायत करते ये क्या सीट ऐसी है। करते हैं, बहुत करते हैं भाई, लेकिन आई एम अ डिफरेंट होस्ट, आई कांट हेल्प इट। लेकिन एक बात मैं अभी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँ, अभी मैंने कुछ दिनों पहले किसी ने एक ट्वीट की कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिग बैश में बुलाया गया है, शाहीन शाह आफरीदी वगैरह वगैरह को शादाब। तो मैंने उसमें सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा अच्छा है चलो, अब वो मतलब खेलेंगे तो अगले साल जब पाकिस्तान जाएगा वर्ल्ड T20 जब होगा तो उनको पता होगा ऑस्ट्रेलियंस को कैसे खेलना है या क्या करना है, ये करना है। तो उसमें किसी ने अच्छा कमेंट किया, उसने कहा आजकल की दुनिया में जहाँ वीडियो एनालिस्ट इतने स्ट्रॉन्ग है, आपके पास हर चीज़ मौजूद है, तो उसमें क्या मतलब छुपा के करेंगे आप। नाउ दैट्स माई क्वेश्चन कि फॉरगेट द पास्ट। लेकिन मेरा यही सवाल है गुलाम अली कि इस दौर में जहाँ आपको प्लेयर को हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, वीडियो एनालिस्ट एक एक चीज़ आपको बताएगा, आपका बेस्ट प्रोटेक्शन है, उसमें फिर भी आप कभी गले में खा रहे हो, कभी सर पे खा रहे हो, कभी हाथ पे खा रहे हो। मतलब व्हाट इज दिस? मतलब मुझे ये फील होता है कि आपने टेक्निक पे तो हटा दिया आपने। मतलब देखिए, एक रिसर्च है कि ह्यूमन की कि अगर 900 बार कोई काम आप करते हैं ना फॉर शॉर्टर पीरियड, तो आपको हैबिट बन जाती है वो। तो क्या 900 बॉलें हमारे प्लेयर बिफोर प्री सीजन खेलते हैं एक डायरेक्शन में? मैं एक दिन में 250 बॉलों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सुनो, तो एक दिन में प्रैक्टिस runs कितने 250 कर बॉलों रहा की है? कर रहा हूँ। जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, कितनी सेंचुरी की तुमने 2 सालों में? मैंने अराउंड 26। कहने का मकसद है जो ये कर रहा है उसका रिजल्ट मिल रहा है इसको, जो आप करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन मैं बता रहा हूँ ह्यूमन साइकी कि 900 दफ़ा अगर आप कोई करते हैं, लेकिन मेरा एक फार्मूला है कि अगर 3000 बॉलें आप प्री सीजन हर शॉट्स की और डिफेंस की आप प्रैक्टिस कर लें, तो मैं नहीं समझता कि आप टॉप ना करें या टॉप 2-3 प्लेयर। राइट। असल में मसला ये है कि अब शायद वही वाली बात है कि जैसे जो मिसबाह कंसर्न है कि आप ब्रेक मिलता है, तो अब जैसे आज जैसे मिकी ऑथर की मैं स्टोरी पढ़ रहा था कि वो बड़ा रो रहे थे कि मेरे जो डिवोर्स हुआ, मेरी सेपरेशन हुई मेरी वाइफ से, वो इसीलिए हुई क्योंकि मैंने पाकिस्तान टीम को इतना टाइम दिया और उसको टाइम नहीं दे पाया वगैरह वगैरह। वो सारी बड़ी इमोशनल चीज़ें वो लिखी हुई थी स्टोरी के अंदर। पता नहीं सही है क्या है, आई डोंट नो, लेकिन ये चीज़ें थी। लेकिन मसला ये है कि आजकल इतना ज़्यादा अब क्रिकेट हो गई है कि मे बी अब वो टाइम शायद मिलता नहीं प्लेयर्स को खुर्रम कि वो जाके नेट्स में पूरा घंटे घंटे लगाए। मैं बताता हूँ ना, मैं इंग्लैंड इसलिए नहीं जाता कि मुझे पूरा सीज़न खेलना है। मैं मुतमईन नहीं हूँ। मेरे इस बात से बहुत सारे लोग मुतमईन नहीं है, बोलते हैं तुम गलत बोलते हो, तुम्हें जाना चाहिए सीखने को लेकर। मैं एक 50 साल के बुढ़े को अगर मैं वहाँ जाके खेल नहीं पा रहा हूँ तो मेरे स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि कीचड़ पे मैच हो रहा है। लीग में स्टैंडर्ड यही है, बारिश हुई वो आते हैं अपनी छुट्टी मनाने गोरे। आप प्रोफेशनल जाते कीचड़ पे खेलने की प्रैक्टिस तुम कैसे करते हो? मैं कीचड़ पे खेलने की प्रैक्टिस ही नहीं करता ना, मैं प्रैक्टिस ही वो करता हूँ जो पाकिस्तान टीम के लिए रिक्वायर्ड है। मैं एक दिन में 250 बॉलें खेलने का आदी हूँ, 50 बॉलें तो मिडिल करता हूँ और रोजाना 50 रन बना रहा हूँ। सही है। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात है कि मुझे यहाँ 6 महीने रह के अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार करना पड़ता है। मैंने जैसे बोला ना आपको, वो सब जीरो हो गया। अगर मुझे 3 फॉर्म में मैंने टॉप किया ना, तो इस साल दोबारा कंसिस्टेंट होने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। खुद मुझे एक बात बताएं, ये अभी तक जैसे आपका इदारा है पोर्ट कासिम वगैरह का, अभी तक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है लोगों के जहन में कि ये जो नया सेटअप अब आता है डोमेस्टिक का, तो इसमें फिर जो टीमें थी डिपार्टमेंट्स की क्या पोजीशन आएगी उनकी? तो अब तक कोई आप लोग को तो कोई ऐसा कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया कि हमें कि आप कॉल हो रही है या टीम बंद हो रही है। और कोशिश यही है कि टीम बंद ना हो। कोई भी जो नॉर्मल टूर्नामेंट होते हैं, इसलिए हम रमज़ान क्रिकेट भी खेलें न्यू नाज़माबाद पे। वो यही थी कि अब कोई भी लोकल टूर्नामेंट होगा तो एटलीस्ट हम लोग की पार्टिसिपेशन होगी। लेकिन इसमें एक खदशा है
क्योंकि अगर डिपार्टमेंट किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या पीसीबी अलाउ करता है नहीं करता उन प्लेयर्स को, ये एक नहीं, है। वो टूर्नामेंट्स के ऊपर है ये ना। तो उसकी employed वजह- नहीं, है, नहीं, उसकी ठीक है ना। टूर्नामेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे न्यू नाजाबाद ने उनको फीस पे की है कि हम टेलीवाइज करवा रहे हैं, तो उसकी पे है कोई 15 लाख है, ऐसी कोई 10 लाख है, उन्होंने दिया, तो उसमें हमारी डिपार्ट को कोई नहीं, जैसे लोकल टूर्नामेंट होता है ना, मल्टीनेशनल हीनो पार्क वगैरह इस टाइप के टूर्नामेंट होते हैं ना, तो और देखिए, बहुत से अगर डिपार्ट्स डिपार्टमेंट में- कोई अपना टूर्नामेंट कराने की कोशिश करते हैं, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे देखिए जो बात नहीं ये करना है चाहते। गुल्लू, सीधी सी बात है कि मतलब अगर डिपार्टमेंट्स प्रॉपर टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे तो देन सूनर लेटर तो उसका मतलब रिपरकशंस आपके सामने आएंगे। तो आई डोंट नो क्या आगे प्लान कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, लेकिन लेट्स होप। अभी तो फिलहाल देखते हैं कि ये जो प्रोविंशियल साइट्स का जो एक्सपेरिमेंट है कैसे चलता है, ये नज़र आ जाएगा हमें। एनीवे खुर्रम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और गुलाम अली, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, खुर्रम को जब आप बुलाओ ना, खुर्रम या जो करंट प्लेयर होते हैं, जब इनको आप बुलाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मतलब ऐसे सवाल भी आप नहीं कर सकते हैं जहाँ इनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, चल जिसकी के वजह से बड़ा लेटर आ जाए, लेटर आ लेटर आ जाए, तो बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है। आप लोग तो ठीक है ना, कोई मसला लेकिन नहीं। कल Anyway, कल फिर आपसे 11 बजे रात को हम मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।